क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question. The following is the frequency distribution. The following is the frequency distribution. Following is the frequency distribution of the marks obtained by 120 students of a class calculate coefficient of range and determine the range of middle 50% and middle 80% of मार्क्स। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं आपको। मार्क्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, एट्टी से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59 और 40 से 49 और 30 से 39। ये आपका प्रश्न संख्या था। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है, 32, 43, 21, 11, 3 और 1 है। ये आपका क्वेश्चन संख्या है
क्वेश्चन संख्या है 6। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है ये। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में आप यहां देखते हैं तो ये सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में भी आपकी कौन सी है? इंक्लूसिव फॉर्म में है, समावेशी रूप है। कौन सा रूप है? समावेशी। इसे आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में, अपवर्जी रूप में, अपवर्जी अपवर्जी रूप में इसे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे रखा है आपको। देखिए पर्सन में डिसेंडिंग ऑर्डर है, 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 40 से और 30 से 39। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको दे रखा है। कंटिन्यूअस सीरीज है, प्रश्न को देखे अच्छे से। कंटिन्यूअस सीरीज है, अखंडित श्रेणी है। और कंटिन्यूअस सीरीज के 2 फॉर्म होते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये आपको इंक्लूसिव फॉर्म में दे रखा है। इंक्लूसिव फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। जब इंक्लूसिव फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है, कौन से फॉर्म में होता है? इंक्लूसिव फॉर्म में। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? समावेशी रूप है तो उसे अपवर्जी में कन्वर्ट करके प्रश्न को हल करेंगे। अब ये तो आ गई, ये बात समझ में आ गई विद्यार्थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपसे देखिए यहां पर पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, एक चीज। नंबर 2, मिडिल, रेंज ऑफ मिडिल 50%। तो इसका मतलब आपसे पूछा है IQR। मैंने बताया था, गोले में लिखाया था कि इंटर क्वार्टाइल नीचे बिटवीन 50%, 50% के मध्य भी बोले तो आपको क्या निकालना? इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको कैलकुलेट करना है। अभी लिखा है यहां पे मिडिल 80%, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा PR, परसेंटाइल रेंज। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अब 1 बाई 1 हम हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर और इंक्लूसिव फॉर्म में है तो इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 देखिए यहां पर मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो F, ठीक है। अब यहां पर देखिए 0.5 इसमें कर्म करेंगे तो 29.5 से 39.5, ये 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 80 में से 0.5 कम करेंगे तो आपका ये आएगा
79.5 से 89.5 और ये आपका 89.5 से 99.5। तो यहां पर ये आप एक काम हो गया। क्या काम हुआ कि ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर थी, उस डिसेंडिंग ऑर्डर में थी और इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। और असेंडिंग ऑर्डर में भी आपने ये इंक्लूसिव फॉर्म में थी और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर ली, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। एक्सक्लूसिव। अब आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 1, 3, 11, 21, 43, 32 और 9। ठीक है। अब सबसे पहले तो इन्होंने क्या पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा। तो देखो इक्वल टू H माइनस एल और H प्लस एल। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा था और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखिए फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू ये रही इक्वल टू माइनस 29.5 बटे 99.5 प्लस 29.5 इक्वल टू, देखिए माइनस 29.5 70 फिर 99.5 प्लस 29.5 129 इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 0.54। ये तो आपका क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 0.054। ठीक है, क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू आपकी आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए अब रेंज ऑफ मिडिल 50 इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ आई क्यू आर बोले तो इंटर क्वार्टाइल रेंज। आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए आई क्यू आर Q3 माइनस Q1 आई क्यू। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको मैंने ये बताया था कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हम CF बनाते हैं।
CF, ये F से इसको क्या बनाएंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो देखिए 1 और 3 4 ये 15 प्लस 21 36 प्लस 43 79 प्लस 32 प्लस 9 n इक्वल टू 120। क्लियर। अब देखिए यहां पर Q3 इक्वल टू साइज ऑफ Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n/4 द आइटम। देखिए यहाँ पर 3n 120 डिवाइड बाई 4 द आइटम इक्वल टू 3 इंटू 120 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 90 द आइटम। अब देखिए ये जो आपका 90 है, 90 आपका देखिए यहां पर इससे जस्ट ऊपर की वैल्यू ये है, ये आपका F होगा, ये आपका C होगा। क्लियर। तो यहां पर अब देखिए Q3 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q3 माइनस C। देखिए ये आ गया 79.5, दोनों में डिफरेंस है 10 का, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। F की वैल्यू 32, ये 90 माइनस 79 इक्वल टू 79.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 32 इंटू 11, 79.5 प्लस 110 डिवाइड बाई 32 इक्वल टू 3.4375। क्लियर। प्लस तो इसका आंसर कितना आ गया, 82.93 82.93। क्लियर। अब देखिए यहां पर Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 द आइटम। तो देखिए 120 डिवाइड बाई 4 द आइटम इक्वल टू 30 द आइटम, 30 द आइटम। 30 देखिए FC। क्लियर। अब देखिए यहां पर Q1 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q1 माइनस C। क्लियर। अब देखिए यहां पर L1 की वैल्यू है आपकी 59.5, वो डिफरेंस 10 का
एफ की वैल्यू है 21, Q1 की वैल्यू है आपकी 30 माइनस सी की वैल्यू है 15। क्लियर। अब मैं इसका डायरेक्ट, यहाँ पे स्पेस कम है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू 7.59.5 प्लस 7.14। तो आपका ये वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस 66.64। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आई क्यू आर, इसको 4 ले लीजिए ये, तो 82 माइनस 0.94 माइनस 66.64, घटा दीजिए आप इसको। 82.94 माइनस 66.64 इक्वल टू 16.30। किसका आंसर आएगा आपका, आई क्यू आर का आंसर आएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर आपका 16.30 मार्क्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। अंतर चतुर्थक विस्तार किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, अंतर चतुर्थक विस्तार है वो किस प्रकार से आपका क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए आपका आगे देखिए इसी क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करना है। इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करना है 80%। देखिए पी आर परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज पी आर परसेंटाइल रेंज रेंज। पी आर का क्या फॉर्मूला लिखाया था अभी, पी आर इक्वल टू P90 माइनस P10। अब देखिए n की वैल्यू तो वही हो गई 120। अब P90 और P10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अभी चार्ट में बताया था मैंने कि किस प्रकार P90 और P10, देखिए कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें भी मैंने ये बताया था जब सतमक विस्तार निकाला जाएगा और आपकी कंटिन्यूस सीरीज होगी, परसेंटाइल रेंज निकाला जाएगा और कंटिन्यूस सीरीज होगी, तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निर्माण करेंगे। फ्रीक्वेंसी से किसका निर्माण करेंगे,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निर्माण करेंगे। तो देखिए P90 इक्वल टू साइज ऑफ तो देखिए 90 ठीक है, इसको हल कर लीजिए। तो देखिए 108 आइटम 108 कहाँ मिलेगा? इसी में ही मिलेगा, ये F और ये C। ठीक है, अब आपका क्या गया 79.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 32 और ये 108 माइनस 79 79.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 32 इंटू माइनस 79 29। अब देखिए 79.5 प्लस 10 इंटू 29 और डिवाइड कर दीजिए आप 32 का, यह आएगा 9.06 इक्वल टू प्लस कर दीजिए 88.56 88.56 आपकी वैल्यू आएगी P90 की 88.56। क्लियर होगी बात? अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? P10 की वैल्यू। P10 इक्वल टू साइज ऑफ 10 n बटा 100 द आइटम। देखिए 10 n की वैल्यू कितनी थी? देखिए 10 डिवाइड कर दीजिए 12। ये आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। ये आपकी F और ये आपकी C कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए P10 इक्वल टू L1 प्लस आई F P10 माइनस C। क्लियर? देखिए L1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 49.5 प्लस डिफरेंस 10, फ्रीक्वेंसी 11 दे रखी है, ये आपका और ये इसकी वैल्यू 4 है। तो ये आपका 49.5 प्लस इसको इसमें से घटा दीजिए 8, कैलकुलेशन कीजिए 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 11 7.27 49.5 प्लस 7.27 इक्वल टू 56.77 और ये आपका आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पर मान रखिए
P90 की वैल्यू आई थी 88.56, देखिए 88.56 माइनस P10 की वैल्यू आई आपकी 56.77, 56.77। तो देखिए डिफरेंस कर दीजिए, 88.56 माइनस 56.77 इक्वल टू 31.79, 31.79, और ये आपकी वैल्यू आ गई राइट आंसर। ठीक, तो किस प्रकार से आपका ये परसेंटाइल जो रेंज है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन के मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखा दिए हैं क्वार्टाइल डेविएशन के। देखिए किस प्रकार से क्वार्टाइल डेविएशन आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट QD and its coefficient from the following data, clear। क्वेश्चन नंबर 7, months, expenses, one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर। ठीक है, 1 से 11 और ये 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 60, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सपेंसेस हैं, मंथ हैं,
तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। देखिए मंथ, मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। Expenses 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। यहाँ पर n इक्वल टू आपका आता है, n कितना आएगा 11। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे यहाँ पर दो चीज पूछी है। एक तो आपसे पूछा है QD और इसका फॉर्मूला तो होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। एक आपसे इसने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ QD, तो इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। क्लियर होगी बात? ये आपका देखिए Q3 Q1। अब ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, देखिए कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में जो भी नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, जो भी आइटम्स या जो भी वैल्यूज गिवन है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो मैंने यहां लिख दिया। तो आपको अगर क्वेश्चन ही असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको फिर असेंडिंग ऑर्डर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में n की वैल्यू आ गई। अब अपना वही Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4 द आइटम। क्लियर? अब देखिए यहां पर इक्वल टू 3, n की वैल्यू 11 प्लस 1 अपॉन 4 द आइटम इक्वल टू 3, 12 डिवाइड बाई 4 द आइटम इक्वल टू 9 द आइटम। इस 9 को देखेंगे, देखिए 9, और जो 9 की वैल्यू है वो 9 की वैल्यू ये है और इसके सामने वैल्यू क्या है 58। तो आपका Q3 का मान आ जाएगा 58। क्लियर? अब देखिए आपका Q1 साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4 द आइटम इक्वल टू n की वैल्यू है 3, नहीं है, n की वैल्यू है 11 प्लस 1 अपॉन 4 द आइटम। ठीक? अब देखिए यहां पर इक्वल टू 3 द 3 की वैल्यू देखिए,
3 की वैल्यू आपकी, तो Q1 इक्वल टू 52। क्लियर? दोनों आ गए। अब दोनों का मान आपको QD पूछा है, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, तो Q3 माइनस, तो 58 माइनस 52 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आपका रहेगा 3। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 58 माइनस 52 डिवाइड बाई 58 प्लस 52, तो देखिए 6 डिवाइड बाई 110, देखिए 6 डिवाइड बाई 0.054 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। 4 आगे आप 5 है तो इसे 5 भी कर सकते हैं, देखिए क्लियर। तो ये आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन था, और जो 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे QD पूछा था, क्वार्टाइल डेविएशन, और इट्स कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, और कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1। इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज से किस प्रकार से Q3 और Q1 निकाला जाता है वो मैंने बता दिया, फॉर्मूले आपको लिखा दिए, तो आपके ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा 7 नंबर का। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूट द फॉलोइंग compute the following 2 series in respect of their dispersion by quartile measure। क्वार्टाइल मेजर, ठीक है। और एक तो है वेट्स, एक वेट दे रखा, हाइट दे रखी है, एक आपको दे रखा वेट। पाउंड्स में। देखिए 58,
56, 62, 61, 63, 64, 65, 59, 59 और 59 के बाद दे रखा है 62 और 65 और ये आपका 55, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 112, 127, 123, 125, 130। क्लियर? 130 की वैल्यू के बाद 106, 106, 119, 119, 129, 21, 132, 121, 132 और 108, 108 ये प्रश्न है। ठीक है, अब पहले तो प्रश्न को देखिए, सॉल्यूशन तो बाद में करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न को देखते ही आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो ये क्वेश्चन संख्या 8 है वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस। देखिए क्लास आ जाती तो कंटिन्यूअस सीरीज हो जाती, लेकिन इसमें क्लास नहीं है और फ्रीक्वेंसी और x की वैल्यू आती तो वो डिस्क्रीट सीरीज आ जाती। नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लियर, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ पर्सन, जहां पर संख्याओं की बात होगी तो फिर वो डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन वो भी नहीं है। तो बची कौन सी सीरीज? केवल क्या? इंडिविजुअल सीरीज। तो क्या है ये? सिंगल वेरिएबल, एक बार आपको हाइट दे रखी है, एक बार वेट दे रखी है, तो हाइट के लिए अलग आपको क्यूडी कैलकुलेट करना पड़ेगा और वेट के लिए आपको अलग क्वार्टाइल डेविएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाइट के लिए अलग, वेट के लिए अलग। कहानी समझ में आ गई? हाइट के लिए अलग, वेट के लिए अलग। देखिए हाइट, अब इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज के लिए मैंने बताया था कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे 58, सबसे पहले 55, 58, 59, ठीक है, 56, 58, 59, 55 भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब देखिए इसके बाद आएगा 61, फिर आपका 62 दो बार है तो दो बार लिख देंगे। उसके बाद आपका आएगा 64, 65 दो बार है तो दो बार ही लिखेंगे। आपने क्या किया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये लो, अब इसको आप क्या चाहें तो सीरियल नंबर दे सकते हैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्लियर?
अब देखिए Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन 4 दी आइटम इक्वल टू 3, n की वैल्यू 10+1 अपॉन 2 द आइटम। तो देखिए 3 11/2 द आइटम इक्वल टू 16.5। फोर 2 नहीं, मीडियन के लिए 2 आता है, इसके लिए तो 4 का डिवाइड करेंगे। तो 11 इंटू 8.25। अब देखिए 8.25 64 और 65 के मध्य में आ रहा है। 64 और 60, तो देखिए यहाँ पर 64 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 64.5। ठीक है, अब देखिए आगे Q1 साइज ऑफ n+1 अपॉन 4 द आइटम। ठीक है, n की वैल्यू वही 10+1 अपॉन 11 20 ठीक है, इसको देखेंगे तो 20 ये इन दोनों के मध्य में आ रहा है, तो ये आपका 56 प्लस 58 डिवाइड बाई 2 57 57। तो देखिए QD Q3 माइनस Q1 Q3 64.5 माइनस 64.5 माइनस 57 डिवाइड बाई 2, देखिए इसमें
32.25 56 plus 58 divided by 28 minus 32 point अच्छा कॉपिशेंट ऑफ क्यूडी पूछा है, कॉपिशेंट ऑफ क्यूडी पूछा है इसमें। देखिए क्वेश्चन में कॉपिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? $64.5 7.5 डिवाइड बाई 64.5 plus 57 121 equal to 0.06 इंटीजर सीरीज है n 10 वैल्यू आ गई 10